ओम शांति। थोड़ी सी हिम्मत रखो, एक दिन आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। देखिए, कभी कभी जब हर किसी के जीवन में कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाती है तो हिम्मत हार देते हैं और टूट जाते हैं अंदर से और साहस खो देते हैं। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन आपके जीवन में चमत्कार भी होगा। कभी कभी क्या होता है कि जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, वास्तविक शांति या सुख या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो बहुत कुछ प्रयत्न करने के बाद आपको नहीं मिलता है। और जब आपने सोचा नहीं होगा, जहाँ से भी सोचा नहीं होगा, जो भी आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है, और वो कहीं ना कहीं से जहाँ से आपने सोचा नहीं होगा, वहाँ से वो चीज़ की पूर्ति आपके लिए हो जाती है। आज आपको बताते हैं। देखिए, एक बार की बात है, एक सिटी के सबसे अमीर सेठ थे। बहुत सारा पैसा था उनके पास, बहुत सारा बिजनेस उनका चलता रहता था और बहुत सारी फैक्ट्रियों के मालिक थे। कहीं किसी बात की कोई कमी नहीं थी, हर तरीके से संपन्न थे। एक दिन अपनी फैक्ट्री का दौरा करके शाम को घर लौट रहे थे। बड़ा सा बंगला, आलीशान बंगला था उनका। अंदर पहुंचे तो देखा कि घर वाले जो सभी लोग थे वो पूजा पाठ कर रहे थे। शाम की आरती का समय था, आरती चल रही थी। अब क्या हुआ, ये जो सेठ जी थे, इनको भगवान से थोड़ी डिस्टेंस बनाने में मज़ा आता था। वो थोड़ा नास्तिक टाइप के थे और भगवान से दूर रहते थे, इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे। अब क्या हुआ, वो अपने कमरे में वापस चले गए चुपचाप और अपने कमरे में जाकर के हिसाब किताब करने लगे, एनालिसिस करने लगे, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कहाँ मुनाफा, कहाँ घाटा, कहाँ क्या हुआ। और अपने नौकर को बुला करके कहा कि एक कप कॉफ़ी लेकर के आ जाओ। नौकर गया कॉफ़ी तैयार करने के लिए। अचानक से सेठ जी को दर्द होने लगा, सीने में बेचैनी महसूस होने लगी। वापस नौकर को बुलाया और कहा कि एक काम करो, फटाफट को डॉक्टर्स को बुलाओ, कॉफ़ी बाद में बनाना। उस सिटी के जो सबसे टॉप हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे वो सारे के सारे आए सेठ जी के घर पर और आकर के सारे चेकअप किए और जांचें आई, रिपोर्ट्स आई और मालूम चला कि सेठ जी हर तरीके से परफेक्टली फाइन थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। फिर सेठ जी ने कहा कि मुझे तो अभी भी बेचैनी हो रही है, मेरे लिए दवाइयाँ लिखिए। डॉक्टर्स ने कहा कि आप ठीक हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सेठ जी का मन था अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस कर रहे थे। तो फिर डॉक्टर ने दवाइयाँ भी लिख दी और साथ में नींद की गोली लिख दी कि अगर नींद ना आए तो ये भी ले लेना, लेकिन आप आज आराम करना और किसी बात की वजह से शायद आप परेशान हैं, इसीलिए आपको बेचैनी हो रही है। नौकर ने खाना तैयार किया, दवाइयाँ लेकर के आ चुका था। सेठ जी ने दवाई ली, सोने के लिए बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, करवट बदल रही थी। बिस्तर से उठ करके वो नींद की गोली भी ले ली जो डॉक्टर्स ने दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी उठा करके देखा तो रात के 3 बज रहे थे। सन्नाटा था, चारों तरफ शांति थी। उन्हें लगा कि चलो इस बंद कमरे में शायद घुटन हो रही है। कमरे से बाहर निकले और अपने आलीशान बंगले के बगीचे में गए और वहाँ गार्डन में जाकर के वहाँ पर टहलने लगे, लेकिन वहाँ भी उन्हें सुकून नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर टहल करके आता हूँ। घर से बाहर निकल गए, कॉलोनी में सड़क पर टहलते टहलते थोड़ी दूर चले गए। इतने ख्यालों में खोए हुए थे, फैमिली को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, और पता नहीं 50 बातें उनके अंदर चल रही थी। और कब घर से इतने दूर आ गए उन्हें मालूम ही नहीं चला। सड़क किनारे एक चबूतरा था, वहाँ पर बैठ गए, चप्पल नीचे उतार दी, आराम से बैठे थे और आराम से फिर धीरे धीरे करके अपने बचपन में पहुँच गए और अपने बचपन को याद करने लगे। उन दिनों को याद करने लगे जब स्ट्रगल किया करते थे, जब उनकी लाइफ में कुछ नहीं था। वो सारे दिन याद आने लगे। सेठ जी अपने ख्यालों में थे, तभी वहाँ पर एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल अपने मुंह में दबा करके भाग गया। सेठ जी ने देखा तो फटाफट से उसके पीछे भागे चप्पल छुड़वाने के लिए। कुत्ता दौड़ता दौड़ता पास में झुग्गी झोंपड़ियाँ थी, वहाँ जा कर के चला गया। उस कुत्ते के पीछे पीछे गए, आवाज़ लगाई और वो कुत्ता थोड़ा डरा और कुत्ते ने अपने मुंह में से चप्पल नीचे गिराई
और वहाँ से भाग गया। सेठ जी ने दूसरी वाली चप्पल भी पहनी और वापस अपने घर की ओर आने के लिए तैयार थे। अब उन्हें याद आया कि घर भी तो चलना है, कितनी देर से मैं बाहर बैठा हूँ। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। सेठ जी ने आसपास देखा तो एक झोंपड़ी में से रोने की आवाज़ आ रही थी, एक महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो करीबन सुबह के 4 बज रहे थे, काफ़ी देर हो चुकी थी। सेठ जी ने सोचा कि क्या करूं, जा कर के पूछूं क्या बात है या फिर अपने घर चला जाऊं। उनके मन ने कहा कि अरे घर चलो, कहाँ फालतू के पंगे में पड़ना है, अपना काम करते हैं, अपन अपने काम से काम रखते हैं। सेठ जी घर की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े, 4, 5, 6 कदम आगे बढ़ाए। फिर मन में दूसरा ख्याल आया कि आखिर एक बार जा कर के पूछ तो लूँ, पता तो कर लूँ कि आखिर बात क्या है। उस झोंपड़ी के पास जा कर के गए और झांक कर के देखा तो देखा कि वास्तव में एक महिला रो रही थी और दीवार से, जो झोंपड़ी की दीवार बनी हुई थी, उस पर सर पटक पटक करके रो रही थी। अब सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। उस महिला ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी ने सबसे पहला तो कहा कि बहन जी माफ़ कहना, गलत मत सोचना, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आपके रोने की आवाज़ आई। क्यों रो रही हैं आप, क्या परेशानी है आपको, क्यों परेशान हैं? तो उस महिला ने बताया कि बाबूजी क्या बताऊं, और यहाँ पर आप देखिए मेरी 7 साल की बच्ची है जो सोई हुई है, ज़मीन पर लेटी हुई है, ये बीमार है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके ऑपरेशन के लिए एक बड़ा खर्चा होगा, लेकिन मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सेठ जी ने कहा तो इसमें रोने से क्या होगा, रोने से थोड़ी आपको पैसा मिल जाएगा, रोने से थोड़ी ना आपकी कोई मदद कर देगा। ये सुबह सुबह क्यों रो रही हैं आप, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको मदद मांगनी है तो जहां आप काम करती हैं वहां से मदद मांगिए। कहाँ आप काम करती हैं? तो उस महिला ने बताया कि मैं तो घर घर जा कर के झाड़ू पोंछा करती हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि उनसे मदद मांगिए, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। तो उस महिला ने कहा कि रो तो मैं इसलिए रही थी कि कल यहाँ से एक बाबा जी निकले थे, उन्होंने कहा था कि बेटा सुबह 4 बजे कल रोना शुरू करना और ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करना और देखना फिर चमत्कार जरूर होगा। इसलिए मैं रो रही थी कि शायद वो बाबा जी की बात सच हो जाए, शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले। सेठ जी ने जब ये बात सुनी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट से कॉल किया, एम्बुलेंस आई और डॉक्टर्स को कॉल किया कि इस बच्ची का ऑपरेशन होना है, जितना खर्चा आए वो सब आप मुझसे लेना, मैं दूंगा इसका खर्चा, आप इस बच्ची को ठीक कर दो, इसको स्वस्थ कर दो। और इस महिला को कहा कि आप कल से ही मेरे यहाँ पर आकर के आप नौकरी शुरू कर दीजिए, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्री हैं जहाँ आपको काम करना हो, जो काम आपको पसंद आए वहाँ आप काम करना। उस महिला के रहने के लिए अपना क्वार्टर भी दे दिया। अब जो सेठ जी की बेचैनी थी वो तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, डॉक्टर से बात की थी। लेकिन मन में एक शंका थी, एक डाउट था जो लगातार चल रहा था। सेठ जी सोचने लगे कि मैं ऊपर वाले से इतनी डिस्टेंस रखता हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मुझे इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये क्या चक्कर है, वास्तव में क्या ऊपर वाला है? और ये चक्कर क्या पड़ा कि बाबा जी ने उस महिला को कहा कि 4 बजे रोना शुरू करना, और मैं वहाँ पर किस्मत से पहुँच गया और उस महिला की मैंने मदद कर दी। और सेठ जी के मन में ऐसे 50 तरह के ख्याल आने लगे कि कैसे मैं बाहर निकला घर से, कैसे वो मैंने कुत्ता मेरी चप्पल लेकर के भागा और फिर मैं उस झोंपड़ी तक कैसे पहुँचा, ऐसे तमाम ख्याल आने लगे। फिर एक और ख्याल आया कि अगर वाकई में ऊपर वाला है तो हम जो नीचे वाले लोग हैं क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों हमें लड़ा रहा है वो धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। और उस महिला से ना तो मैंने जाति पूछी और ना उसने मेरी जाति पूछी, ना हमने एक दूसरे की जाति को पूछा, ऊपर वाले ने भी हमारी जात पात के बारे में नहीं सोचा और बस मुझे जरिया बना करके वहाँ भेज दिया। सेठ जी को उस दिन समझ में आ गया कि लाइफ में वो काम में बड़ा विश्वास रखते थे कि कर्म किए जा, कि कर्म करेंगे, काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन उस दिन एक और बात समझ में आई कि काम के साथ साथ दूसरों की मदद करना, ह्यूमैनिटी का भाव रखना भी बहुत ज़रूरी है।
सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि जब मैंने किसी की दिल से मदद की, निस्वार्थ भावना से मदद की, तो मुझे दिल का सुकून मिला, जो अंदर की बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में एक ही धर्म होता है जिसे मानवता कहते हैं, जिसे इंसानियत कहते हैं। एक छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी कुछ सिखाता है। पहले तो सिखाता है कि अगर आप भरोसा रखेंगे ईश्वर पर तो आपके जीवन में चमत्कार ज़रूर होगा। और दूसरी बात सिखाती है कि अगर जीवन में आप एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, निस्वार्थ भाव से आप किसी की मदद करेंगे, तो आपकी मदद अपने आप कोई ना कोई से ऊपर वाला ज़रूर करवाएगा। और तीसरी जो हमें सबसे बड़ी बात सिखाती है कि जीवन में बुराइयां बांटने से कभी कुछ नहीं मिलता है, मुस्कान बांटना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए कहने का भाव है कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। किसी की मदद करने के लायक आप हैं, आपको भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप मदद कीजिए और ईश्वर पर विश्वास कीजिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, तो आपके जीवन में जो आपको चाहिए, जो आपकी लाइफ में आवश्यकता है, वो आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। ओम शांति।